नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे और सिर्फ एक ही टैरो डेक है मेरे पास और एक ऑरेकल कार्ड है। ये दो कार्ड्स के साथ ही हम जो है आज की रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन मुझे आज यही पूछना है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपका रिश्ता कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं, आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या हैं, और ये इरादों के साथ आपके साथ इनका फ्यूचर का रिलेशनशिप कैसा होगा। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ एक रीडिंग चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। Let's get into the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine messages which are in the highest good for my viewers. All right. Oracle कार्ड से देखते हैं पहले कि रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है। प्रेगनेंसी है। फॉर सम ऑफ योर प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर लिटरल प्रेगनेंसी नहीं है तो इसका यही मतलब है कि स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, कुछ चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। आपके लाइफ में कुछ चीज़ की नई शुरुआत हो रही है, आपके पार्टनर के लाइफ की में कुछ नया शुरुआत हो रहा है। घर खरीदना है, नया प्रोजेक्ट, नया जॉब, नया बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर सम ऑफ योर, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपका होम बिजनेस हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शॉप, ऐसा कुछ आपका हो सकता है, या आपके पार्टनर वर्क फ्रॉम होम कर सकते होंगे। ऑल राइट, देन वी हैव फॉर सम ऑफ योर move on. Someone is unavailable, a waste of time, it's over. For some of you all, आपको ऐसे लगता होगा कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे दूर चले गए हैं। मे बी ये रिश्ते में रह के जो है आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। someone is in the middle, someone trying to sabotage this. थर्ड पार्टी का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। आप दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं हमेशा वैसा ही पढ़ती हूँ। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज come back for another reading. And then we have they'll be back. For some of you all, reconciliation हो सकता है, expect to hear from them soon. ये इंसान जो है बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड मैनिफेस्ट, आप जो है ये इंसान की वापसी के लिए मैनिफेस्ट करते होंगे, ये इंसान आपकी वापसी के लिए मैनिफेस्ट करता होगा। आपने जो है यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। जो पूजा पाठ, जो भी आप मैनिफेस्टिंग की टेक्निक्स करती हैं, आप करती हैं या कर रहे होंगे, आप जो है ये रिलेशनशिप के लिए करते होंगे। तो राइट नाउ रिलेशनशिप की यही एनर्जी है कि आपको या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या आपको शंका है कि ये थर्ड पार्टी है, या बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ ना कुछ चिट झगड़ा आप लोगों के रिलेशनशिप में होगा। बट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि ये इंसान ज़रूर वापस आएंगे। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा भी है कि या तो आप बिज़ी हैं या आपके इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं। एस ऑफ कप्स, ऑल राइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फूल, एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। कुछ ना कुछ बोझ, बर्डन, प्रेशर ये रिलेशनशिप में राइट नाउ है। इसके कारण जो है आपको लगता होगा कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये शायद आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इंसान जो है बहुत बोझ लेके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बोझ, कुछ ना कुछ टेंशन या स्ट्रेस होगा, लेकिन उनकी आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, ट्रू लव, इमोशन, सोल कनेक्शन, आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, आपको प्यार जताना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑफ यू ऑल आपको लगता होगा कि ये इंसान आपके साथ ये रिश्ते में सिर्फ फिजिकल कनेक्शन के लिए, फ्लर्टीनेस के लिए, टाइम पास के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ
इनको जो एक रिलेशनशिप में चाहिए है वो सब मिलेगा। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है विद द एस ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड। दोनों कार्ड्स का यही मतलब है कि एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग ये रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। ओ बॉटम ऑफ द डेक अगेन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये इंसान आपको ओपनली नहीं बताते होंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं, ओनली बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। इनके आपके लिए इरादे क्या हैं? एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बाप रे, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये इंसान के जो है राइट नाउ आपके लिए इरादे क्या है। पूरी सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी मेरे पास, यहाँ पे टेबल नहीं है तो मैंने कार्ड्स अंदर मिक्स किए। जब सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो ये इंसान के राइट नाउ इरादे क्या है, आपको प्रैक्टिकली उनकी सिचुएशन को समझाना। एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आई थिंक आप बहुत इमोशनल हो गए हैं या ये इंसान बहुत इमोशनल हो गए। राइट नाउ ये अपनी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। एक क्लियर कट ओपन कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो यू कुड बी डीलिंग विद समवन जिनके लाइफ में एक तो बहुत डिफिकल्ट पर्सन होगा, या तो डिवोर्स, सेपरेशन, या एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है, और उसके कारण जो है ये इंसान काफ़ी फेडअप या तकलीफ में है। ये जो उनकी सच्चाई है ये वो आपको बताना चाहते हैं ताकि आप समझो कि ये इंसान आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। इनके आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग। ऑल राइट, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शंस। नेक्स्ट 7 डेज में ये इंसान क्या करेंगे? थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। ये इंसान जो है एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको जिस ढंग से आप उनसे बात कर रहे हैं, या आप अपसेट हैं और आप उनको मैसेजेस भेज रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, या आपने टोटली कट ऑफ कर दिया है, ये इंसान को लग रहा है कि हर कोई इंसान बस इनके ऊपर वार कर रहा है। और इसीलिए जो है ये इंसान 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, चुप हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन ये इंसान नहीं ले पा रहा है, और ये इन्होंने आपको कहा होगा, कहेंगे कि बस बहुत हो गया, मैं अब ये वही बातें फिर से नहीं सुन सकता, वही चीज़ें वापस नहीं कर सकता, इसीलिए जो है आई नीड अ ब्रेक, गिव मी टाइम टू थिंक, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके तुम्हारे पास वापस आने दो। एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान टोटली आपसे कट ऑफ नहीं करेंगे, आपको ऐसा बताएंगे, गिव मी स्पेस, मुझे टाइम दीजिए, मैं मेरी चीज़ों को सॉर्ट करके तुम्हारे पास आऊँगा। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं एज पर द कार्ड्स, लेकिन आपका प्रेशर, काम का प्रेशर, थर्ड पार्टी का प्रेशर, मनी प्रेशर, कुछ भी जो प्रेशर हो सकता है, उसके कारण ये इंसान इतना थक चुका है कि ये आपकी तरफ आने के लिए बहुत आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान राइट नाउ मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ये इंसान राइट नाउ थोड़ा सा अमन, शांति, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, एंड नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण ये नहीं हो रहा है, उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं। और जब एक आदमी ऑलरेडी टूटा हुआ होता है, या दुखी होता है, या स्ट्रेस्ड होता है, तो छोटी छोटी बातें भी जो है वो स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। तो आपके साथ शायद ऐसे हो रहा है कि आप डर रहे हो कि ये इंसान शायद आपको छोड़ के चले जाएगा, इसलिए आप उनको क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, और आपको जवाब देने के लिए इंसान के पास शायद अब वक्त नहीं है, या इनको आंसर्स ही नहीं है, जवाब क्या देना है आपको इनको पता नहीं है, और इसीलिए जो है वो बहुत बौखला गए हैं और थक गए हैं। तो मैं उनकी बाजू नहीं ले रही हूँ, बट आई थिंक आपको ये इंसान को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके आपकी तरफ आने के लिए टाइम दीजिए। 3 वीक्स की एनर्जी मुझे लग रही है, जिसके बाद ये इंसान आपके पास आएंगे। व्हाट इज़ द फ्यूचर of you and this person's relationship? 9 of Pentacles, 4 of Wands,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, फ्यूचर आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव है। एक बहुत ज़्यादा मैरिज तक की कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों में सलाह हो सकती है, एक दूसरे की तरफ आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो आप चाहते हो ये रिलेशनशिप में वो आपको मिल सकता है। कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। वेयर इज इट, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, सेलिब्रेटिंग की एनर्जी है, एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना, वो रिश्ते में इंजॉय करना, वो वाली एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन इज़ अ वेरी पैशनेट एनर्जी, घूमने फिरने जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि आपको वापस ऑल ऑफ अ सडन बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, हैप्पी फील होगा, इन पावर, इन कंट्रोल फील होगा। तो ओवरऑल अगर मैं नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ की एनर्जी देखूँ तो आपको ये इंसान को थोड़ा समय देना चाहिए, उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने दीजिए। विद इन 3 वीक्स इफ़ नॉट सोनर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप सलाह चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनीवन एल्स फॉर अ रीडिंग। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग।